हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सोमनासा जातक। बोधिसत्व एक बार एक राजकुमार थे। उनके जन्म से पहले हिमालय में रहने वाले 500 तपस्वियों का एक समूह नमक और मसाले लेने के लिए शहर में गया था और वे शाही उद्यान में सोए थे। राजा ने उन्हें भोजन के लिए महल में आमंत्रित किया और उन्हें बारिश के मौसम में अपने मेहमान के रूप में रहने के लिए कहा। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया और उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराई। जिस दिन तपस्वी घर लौटने के लिए निकले, वे दोपहर के समय आराम करने के लिए रुके और कुछ शिष्यों ने राजा के कोई पुत्र ना होने पर अपनी दया पर चर्चा की। ये सुनकर उनके गुरु ने भविष्य में देखा और भविष्यवाणी की कि मुख्य रानी उस रात गर्भवती होगी। तपस्वियों में से एक ने भविष्यवाणी सुनी और उसे पता था कि वो इससे लाभ उठा सकता है और इसीलिए उसने बीमारी का बहाना बनाया और जब बाकी लोग चले गए तो वो वहीं रुक गया। वो जितनी जल्दी हो सके शहर वापस गया और राजा को बताया कि उसने एक दिव्य दृष्टि में देखा कि रानी जल्दी ही एक बेटे को जन्म देगी। प्रसन्न राजा ने तपस्वी को वहीं रहने के लिए कहा और उसे उद्यान में एक घर दिया। बोधिसत्व का जन्म और पालन पोषण हर तरह की सुख सुविधाओं के साथ हुआ। जब बोधिसत्व 7 साल का था तो राजा को सीमा पर विद्रोह को दबाने के लिए जाना पड़ा और उसने अपने बेटे को तपस्वी की देखभाल करने के लिए कहा। एक दिन बोधिसत्व तपस्वी से मिलने उद्यान में गया और उसने देखा कि वो बगीचे में काम कर रहा था। वो सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां उगाकर उन्हें बाजार में विक्रेताओं को बेचकर काफ़ी अमीर हो गया था। बोधिसत्व ने उसे सांसारिक कहा और बिना कोई सम्मान दिखाए वहां से चला गया। अपने विशेष अधिकार के रक्षा के लिए तपस्वी जानता था कि उसे बोधिसत्व को बर्बाद करना होगा। राजा के शहर लौटने के बाद तपस्वी ने उसके घर को गिरा दिया, उसका पानी का बर्तन तोड़ दिया, अपनी झोपड़ी में घास बिखेर दी, अपने शरीर पर तेल लगा दिया और दर्द का बहाना करके लेट गया। राजा ने तपस्वी को इस तरह पाया जब वो उससे मिलने आया था। उसने राजा को बताया कि बोधिसत्व ने उस पर बिना उकसाए हमला किया था और बिना किसी हिचकिचाहट के राजा ने जल्लादों को उसके बेटे का सिर काटने के लिए भेज दिया। जब बोधिसत्व को पकड़ लिया गया और उसने मरने से पहले अपने पिता से मिलने के लिए जाने को कहा और नौकरों ने सहमति दे दी। जब बोधिसत्व ने अपने खिलाफ आरोप सुना तो उसने तपस्वी पर हमले करने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह आदमी वास्तव में एक झूठा तपस्वी था। बोधिसत्व के आग्रह पर राजा ने बाजार में लोगों से बात की और सच्चाई जान ली और जब तपस्वी की झोपड़ी की तलाश ली गई, पैसे का एक भंडार मिला। भीड़ ने तपस्वी पर हमला किया और उसे पीट पीट कर मार डाला। अपने पिता के मूर्खतापूर्ण उतावले व्यवहार से निराश होकर बोधिसत्व ने सार्वजनिक रूप से उसे फटकार लगाई और घोषणा की वो तपस्वी बनने के लिए घर छोड़ रहा है। राजा ने माफ़ी मांगी लेकिन उसे माफ़ी नहीं मिली। इसीलिए उसने अपने पत्नी से बोधिसत्व का मन बदलने की कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने पति की अवज्ञा की और अपने बेटे से जाने के लिए आग्रह किया। वो हिमालय में चला गया और स्वर्ग के मुख्य निर्माता विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक झोपड़ी में रहने लगा और वो वयस्क होने तक विभिन्न देवताओं द्वारा उसकी देखभाल की गई। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में झूठा तपस्वी देवदत्त का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध का एक शिष्य था जो उनका शत्रु बन गया और उसने 3 बार उसे मारने की कोशिश की। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि देवदत्त ने भी अतीत में उसे मारने की असफल कोशिश की थी। बोधिसत्व की माँ और तपस्वी के समूह का नेता बुद्ध के
जन्म देने वाली माँ और सारिपुत्र बुद्ध के शीर्ष शिष्य में से एक का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।